अस्सलामुअलैकुम। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, इससे हम बहुत ही लूज़ प्लाज़ो बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो कम फैब्रिक में आप किस तरीके से लूज़ और कंफर्टेबल प्लाज़ो बना सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी विड्थ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी है। तो इसकी जो विड्थ है वो 44 इंचज़ है और मेरी जो टोटल लेंथ है प्लाज़ो पैंट की वो रहेगी यहाँ पे 41 इंचज़। तो यहाँ पे अगर हम विद वाले साइड से इसकी लेंथ लेंगे तो हमारे पैंट की लेंथ आ जाएगी आराम से, लेकिन अगर हम लंबाई वाले तरफ से लेंगे जैसे कि 2 मीटर है तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। तो मैंने यहाँ पे विद के हिसाब से 4 फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले इसकी किनारी को हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। जब भी आप मार्किंग करें या मेजरमेंट लगाएं फैब्रिक के ऊपर, तो सबसे पहले जब आप फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हैं तो इसकी किनारी को अच्छे तरीके से सीधा कर लें। इसके बाद में 2 इंच में यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इलास्टिक के लिए, क्योंकि अब लेंथ में हमें पूरा फैब्रिक मिल रहा है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया है, ताकि हम इलास्टिक के लिए अलग से बेल्ट नहीं लगाएं। उसके बाद में जो मेरी यहाँ पे लेंथ है 41 इंचज़ वो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। उसके बाद में नीचे हमें थोड़ा सा फैब्रिक मिलेगा, जैसे 1 इंच तक है और इसकी किनारी बनी हुई, तो इसकी किनारी को मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि उसको हम डायरेक्ट नीचे की तरफ से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इन निशानों को सीधा करना। उसके बाद कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान लगाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच रखा है, यानी टोटल मैंने 12.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी कमर का निशान है उससे हमने 1 इंच यहाँ पे ज़्यादा ले लिया है। इस तरीके से सीधा करेंगे। उसके बाद में थाई का निशान लगाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे 15 इंच रख रही हूँ। आप अपनी चौड़ाई के हिसाब से रखिए। यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल बनाना है इसलिए मैंने 15 इंच रखा है। हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे नीचे बॉटम मार्क करना है, जो कि मैं यहाँ पे 9 इंच रख रही हूँ। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखा है। उसके बाद में यहाँ पे इस स्केल को लेंगे। हल्की सी गोलाई देखिए इसके अंदर है, तो बहुत ज़्यादा इसमें शेप नहीं देना है, हल्का सा मैंने शेप दिया है। और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए कितना आसान है। थोड़े से फैब्रिक में हमारा जो ये प्लाज़ो पैंट है बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। देखिए जहाँ जहाँ से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और जहाँ जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई रहेगी वहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा देंगे। कट लगाने की वजह से हमें फोल्डिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जब हम सिलाई करते हैं। तो देखिए इसको स्टिच किस तरह करना है। सबसे पहले इसका जो दोनों हिस्सा है वो हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम अलग अलग से सिलाई करने के बाद में इसको आपस में जॉइंट करेंगे। ये देखिए, इसको मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। अगर ये सामने की तरफ से भी कटिंग रहता तो यहाँ पे फ्रंट वाली जो कटिंग है, जैसे कि सामने वाला जो आसन वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा 1 इंच कम लिया जाता है, तो इसमें हम कटिंग कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर जोड़ बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे यहाँ से, और नीचे वाला जो बॉटम है उसकी भी हम सिलाई कर देंगे साथ में, और जो दूसरा वाला पैर रहेगा उसमें भी सेम इसी तरीके से हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे साइड की सिलाई हम फिटिंग वाली लगाएंगे और नीचे से जो हमारा बॉटम रहेगा उसको हम फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। उसके बाद दोनों आसन को हम आपस में जॉइंट करेंगे, और जब हमारा आसन आपस में जॉइंट हो जाएगा उसके बाद में फ्रंट की कटिंग हम करेंगे, यानी 1 इंच जो हमें कम लेना है वो हम बाद में इसमें कटिंग करेंगे। तो इस वजह से मैंने अभी कटिंग नहीं की है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों पैर की सिलाई अलग अलग करनी है। पहले हमें इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगानी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में बॉटम की सिलाई इस पे लगाएं, लेकिन मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से पैंट में जो है वो बॉटम की सिलाई लगाते हैं। इस तरह आपको फोल्ड कर लेना है, जैसे नॉर्मल अंदर की तरफ फोल्ड रहता है आपका फैब्रिक। उसके बाद यहाँ पर इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद में एक हिस्सा आपको बिल्कुल इसी तरीके से रखना है, और जो नीचे वाला हिस्सा फोल्डिंग वाला है उसको इसके ऊपर कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह करना है। उसके बाद में आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है। और मैंने नीचे किनारी वाला हिस्सा जो है वैसे ही रखा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा भी रखती और फिर उसको एक बार फोल्ड करने के बाद में उसको फोल्ड करती बॉटम को, लेकिन थोड़े से फैब्रिक की वजह से मैंने एक ही बार उसको फोल्ड किया है। और उसके बाद डायरेक्ट हम जो है इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इस सिलाई को हम यहीं से डबल कर देंगे। ये देखिए, डबल करने के बाद में इसको अब यहाँ से हम सीधा करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा बॉटम है कितनी फिनिशिंग के साथ में ये यहाँ से सिलाई हो गई है। और अब यहाँ पे गोलाई से हमें सिलाई करनी है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे फोल्ड किया था उसी के ऊपर बस एक सिलाई हम लगा देंगे, तो हमारी बॉटम की सिलाई आराम से हो जाएगी। ये देखिए, कोई झोल नहीं आता इस तरह करने से, और फैब्रिक में जो है वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए, ज़रा भी झोल नहीं इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में बॉटम को हमने रेडी किया है। अभी इसके ऊपर हमने प्रेस नहीं किया है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ये फैब्रिक, अगर डायरेक्ट आप सिलाई करते तो ये निकल के आता बाहर, लेकिन ये अंदर की तरफ फोल्ड हो चुका है। तो एक पैर की सिलाई हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। इसको इसी तरह उल्टा करके ही रखेंगे।
दूसरे पैर पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। इसको यहाँ पे हम सीधा कर देंगे। तो एक पैर वाले हिस्से को उल्टा रखना है और एक को सीधा करना है। अब देखिए आसन को किस तरह आपस में जॉइन करेंगे। जो हमने यहाँ पे उल्टा रखा है इसको इसी तरीके से रहने देंगे और जो हिस्सा हमने सीधा करके रखा है दूसरे पैर का, इसको हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए उल्टे वाले के अंदर आपको सीधा वाला हिस्सा इस तरह से बराबर करते हुए डाल देना है। उसके बाद में आसन को आपको पकड़ना है। अब यहाँ पे आपको दोनों आसन को इस तरह से रखना है खोलते हुए। ये देखिए सिलाई को सिलाई के साथ में बिल्कुल यहाँ पे बराबर करते हुए रखना है। तो यहाँ पे दोनों आसन की सिलाई एक साथ में हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ से लगाएंगे बीच में से। तो इस तरह से दोनों आसन में जो है वो सिलाई हमारी लग जाएगी। तो यहाँ सेंटर से हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। और जब भी आसन की सिलाई लगाएं तो हाफ इंच से ज़्यादा फैब्रिक अंदर की तरफ ना रखें। इससे जो है हमारा जो प्लाज़ो पैंट है वो बहुत अच्छा बनता है और ज़रा भी इसके अंदर खिंचाव नहीं आता है। अब यहाँ पे जो आसन की बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे 2 से 3 बार हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए कई बार आगे पीछे किया है क्योंकि यहीं की सिलाई बहुत जल्दी जो है वो निकल जाती है। ये देखिए दोबारा से इसके ऊपर यहाँ पे अब हम इसको डबल कर देंगे और हमारे जो यहाँ पे आसन की सिलाई है कंप्लीट हो चुकी है। अब आसन की सिलाई लगाने के बाद में इसमें फ्रंट और बैक में अगर आपको सेम रखना है तो आप सेम रख सकते हैं, लेकिन अगर फ्रंट वाला हिस्सा आपको जो है वो कम करना है तो इसमें आपको जो है वो आराम से इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और इसको सबसे पहले हम सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पैंट के जो दूसरा हिस्सा हमने इसके अंदर डाला था इस तरह से सीधा हो जाएगा। और सीधा हो जाने के बाद में आसन को देखिए इस तरह से रखना है। पहले देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि सिलाई करने के बाद में किस तरह ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसके बाद में इसको इस तरह पहले बराबर करते हुए रखेंगे। और अब अगर आपको आसन यहाँ से कटिंग करना है तो जहाँ से हमने आसन की सिलाई लगाई थी वहीं से इसको हमें पकड़ के दोबारा से सही से रखना है ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें। तो ये हिस्से को हमें कम करना है 1 इंच। बैक वाले के हिसाब से बैक वाला जो है वो बड़ा रहता है, तो इस तरह से इसको करना है। ये देखिए ऐसे इसको हम रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब आपको अगर यहाँ पे 1.5 इंच कम करना है तो भी आप कर सकते हैं। फ्रंट में जो है थोड़ी सी इसकी जो आसन की लंबाई होती है कम होती है और इसको यहाँ पे बस थोड़ा सा क्रॉस करते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद में इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे फ्रंट जो हमारा आसन है और बैक है इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 इंच का फ़र्क हो चुका है। स्टार्टिंग में हमने नहीं कट किया था क्योंकि हमारा जो आसन है आपस में जॉइंट नहीं था। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद में हमें जो है अब इलास्टिक लगानी है। तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप जो है बहुत आसान तरीके से इलास्टिक लगा सकते हैं। जिसको नहीं आता प्रोफेशनल तरीके से वो सिंपल भी लगा सकता है। सबसे पहले आपको इस तरह से देखिए देखना है फोल्ड करते हुए। आप इलास्टिक ले लीजिए कि आपको इलास्टिक कितनी चौड़ी लगानी। जैसे आपको यहाँ पे 1 इंच की इलास्टिक लगानी है, थोड़ा सा फैब्रिक इसके ऊपर रखिए। इसके बाद में इसको फोल्ड करिए और उसके बाद में आप यहाँ पे निशान लगाइए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना फोल्ड करना है इलास्टिक के हिसाब से। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से। और यहाँ पे सबसे पहले हम नेफ़ा बनाएंगे। तो नेफ़ा की सिलाई हमें इस तरह से कर देना है। जितना मैंने यहाँ पे निशान लगाया तो उतना ही बराबर लेते हुए आपको थोड़ा सा गैप छोड़ देना है बीच में इलास्टिक डालने के लिए। बाकी हिस्से पे आपको सिलाई लगा देनी है। अब देखिए इलास्टिक आपको कैसे लेना है। इलास्टिक आपको आपकी जितनी भी कमर की गोलाई होती है उससे आप 3 से 4 इंच कम कर सकते हैं, या फिर इलास्टिक की जितनी जो है वो लूजिंग है, जैसे कि इलास्टिक आपकी टाइट है या फिर बहुत ज़्यादा लूज़ है, उस हिसाब से आप कम करें। इसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 इंच कम रखी है। इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए सेफ्टी पिन ले लेंगे और इसके ज़रिए बहुत जल्दी आसानी से इलास्टिक हमारे अंदर चली जाती है। तो इलास्टिक को हम पूरा इस तरह से गोल घुमाते हुए डाल देंगे। इसके बाद में इसकी जो किनारी है इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा आपको रखना है कि अंदर से आपको ध्यान देना है कि इलास्टिक गोल नहीं होना चाहिए। अब एक के ऊपर एक रखना है। अगर बराबर करते हुए आप इसको सिलाई करेंगे तो वो जो है वो अंदर से आपको चुभेगी। तो इसलिए इसको बिल्कुल एक के ऊपर एक रखना है और 2 से 3 बार इसके ऊपर सिलाई करके पक्का कर देंगे। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद में एक बार इसको इस तरह से खींचेंगे। दोनों तरफ से आपको खींचना है ताकि जितनी भी गैदर से वो इक्वल हो जाए। और इसके बाद जो ये हिस्सा आपको खुला दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए, फैब्रिक के ऊपर आपकी सिलाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सिलाई लगा देंगे।
अब यहाँ पे इलास्टिक तो हमारी अंदर चली गई नेफ़ा बनाने के बाद में, लेकिन अगर आप वैसे ही छोड़ देंगे और फिर इस फैब्रिक को आप धुलेंगे तो इलास्टिक अंदर से फोल्ड हो जाएगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगानी है, और अगर आपको सेंटर में नहीं लगाना है, थोड़ी सी आप ऊंचाई पे यानी कि स्टार्टिंग वाले हिस्से पर भी लगा सकते हैं या नीचे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लाजो पैंट रेडी हो गया है। जैसे मेरा ये बन के हो गया उसके बाद ही लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बस आपको टॉर्च चालू करके यहाँ पे दिखा दूँ, बाकी मैं ऊपर जाके आपको पूरा कंप्लीट इसको खोल के दिखाऊँगी। तो हमारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल और स्ट्रेट प्लाजो बन के रेडी हो गया है। तो देखिए 2 मीटर में हमने बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आपको बताया इसकी कटिंग भी और स्टिचिंग भी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और लाइट आने के बाद में यहाँ पे ऊपर आने के बाद मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से शूट करके दिखाया आपको। ये देखिए इस तरह से इसकी चौड़ाई देखिए काफ़ी अच्छी आई है, और 2 मीटर में ना बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा ये प्लाजो पैंट बन के रेडी हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।